3 स्टूडेंट है, उनमें से किन्हीं भी 2 स्टूडेंट की सेम दिन पे बर्थडे होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ना होने की दे रखी है, यानी कि हमें P नॉट दे रखा है और उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 0.992। 2 स्टूडेंट के सेम दिन बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है। ये कहता है कि उनकी सेम दिन बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, होने की निकालनी है, ना होने की दे रखी है। तो हमें एक चीज पता है कि किसी भी इवेंट के होने की प्लस में प्रोबेबिलिटी इवेंट के ना होने की, दोनों का सम कितना होता है? 1 के बराबर होता है। हमें ना होने की दे रखी है, यानी कि P ऑफ इवेंट प्लस में इसकी वैल्यू में यहां से रख दूं 0.992 इज इक्वल टू 1। ये प्लस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 0.992। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.008, यानी कि उस दोनों स्टूडेंट की सेम दिन बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इतनी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहता है कि हमारे पास एक बैग है, उस बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं। 3 कितनी है? रेड बॉल्स हैं और 5 है ब्लैक बॉल्स। इसके अंदर हमारे पास 3 रेड बॉल है और 5 कितनी है? ब्लैक बॉल्स। टोटल कितनी हो गई? 8, यानी कि मेरे पास रेड बॉल्स हैं 3, ब्लैक हैं 8, तो हमारे पास ब्लैक है 5 और टोटल कितनी है? 8। तो मेरे पास टोटल केस कितने बनेंगे? अगर मैं कोई भी एक बॉल निकालना चाहूं तो टोटल केस कितने बनेंगे? 8। तो ये कहता है कि अगर मैं इसमें से कोई एक बॉल निकालूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो रेड हो। फर्स्ट पार्ट पूछता है कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब रेड बॉल कितनी है इसके अंदर? 3 है, तो हमारे जो फेवरेबल केस है वो कितनी है? फेवरेबल केस रेड कितनी है? 3 कितने हो गए हमारे? फेवरेबल केस हो गए। टोटल केस कितनी है? 8। तो जो रेड बॉल है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/8। फिर कहता है कि नॉट रेड, रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता ही है कि हमारे पास P ऑफ इवेंट प्लस में P ऑफ इवेंट नॉट, दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। तो हमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है 3/8। ये है रेड होने की प्रोबेबिलिटी, ये रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास ये आ जाएगी ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे करेंगे? इसको तो 1 माइनस का 3/8, तो ये कितनी आ जाएगी? 5/8। तो ये रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये कहता है कि हमारा एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हमारे पास 5 रेड मार्बल्स हैं। हमारे पास जो रेड मार्बल्स हैं वो कितनी है? 5 मार्बल्स हैं, बॉल्स है मान लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास व्हाइट है, उसके अंदर 8 मार्बल्स, और उसके अंदर ग्रीन है। ग्रीन मार्बल्स कितनी दे रखी है? 4। तो हमारे पास टोटल कितनी हो जाएगी? 17। टोटल केस कितने बनेंगे? 17। फिर ये पूछ रहा है कि अगर मैं इसमें से एक मार्बल निकालूं तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? रेड कितनी है इसके अंदर? 5। तो टोटल कितनी है? 17। तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 5/17। सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि उसके व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? व्हाइट कितनी है? 8। टोटल कितनी है? 17। तो व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी ये आ गई। तीसरे में वो पूछ रहा है नॉट ग्रीन, ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो पहले हम क्या निकालते हैं? ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ग्रीन कितनी है इसके अंदर? 4। तो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 4/17। और हमें ये पता है कि ग्रीन होने की प्लस में ग्रीन ना होने की, दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। ग्रीन होने की कितनी है? 4/17 प्लस में ना होने की ये रही प्लस इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ना होने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 1 माइनस का 4/17। तो ये हमारे पास हो जाएगा 13/17। तो ये हमारे पास ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये कहता है कि हमारा एक पिगी बैंक होता है गुल्लक। तो गुल्लक के अंदर हमारे पास 100 सिक्के हैं 50 पैसे के। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं उसके अंदर? 100। उसके बाद कहता है हमारे पास 50 सिक्के हैं 1 रुपए के। तो 1 रुपए के जो हमारे पास सिक्के हैं वो कितने हैं? 50।
और हमारे पास 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो है 20, और जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो हमारे पास है 10। तो टोटल सिक्के कितने होंगे इसके अंदर, टोटल कॉइंस वो आ जाएगा 180। ठीक है, आ जाएगा। अब ये कहता है कि मैं उसमें से क्या करता हूं, उसको उल्टा करता हूं, तो उसमें से एक सिक्का बाहर गिरता है। तो वो जो एक सिक्का बाहर गिरा है उसके 50 पैसे का सिक्का होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो 50 रुपए का सिक्का होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 50 रुपए वाले पैसे वाले सिक्के कितनी है 100, यानी कि फेवरेबल केस कितनी है 100, टोटल केस कितने हैं 180। तो 100/180 यानी कि आप इसको काट दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 10/18, और काटोगे तो आ जाएगा 5/9। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इस 50 पैसे के सिक्के की होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, फिर कहता है विल नॉट बी 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रोबेबिलिटी। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रोबेबिलिटी। हम क्या करते हैं, पहले 5 रुपए का सिक्का होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो होने की कितनी हो जाएगी, फेवरेबल की कितनी है 10, टोटल कितनी है 180। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये कट जाएगा 1/18। फिर कहता है कि इसके ना होने की निकालनी है, तो हमें पता है कि किसी के होने की प्लस में प्रोबेबिलिटी ना होने की, दोनों का सम कितना होता है 1। होने की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी कितनी है 1/18, प्लस में ना होने की हमें कैलकुलेट करनी है, और इक्वल टू देखा है 1। तो यहां से मेरे पास ना होने की प्रोबेबिलिटी नहीं आ जाएगी, 1 माइनस का 1/18 कितना बचेगा 17/18। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि हमारे पास एक टैंक है, पानी का टैंक है जिसके अंदर क्या है फिश है। तो उसके अंदर हमारे पास 5 तो मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। तो किसी बंदे ने इसके अंदर हाथ डाला और उसने बिना देखे फिश निकाली, तो ये कहता है कि उस फिश के निकलने की मेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो फिश के मेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पहले तो हमें पता है कि मेल फिश कितनी है 5, फीमेल कितनी है 8, टोटल फिश कितनी है 13। ये कहता है कि हमने एक फिश निकाली तो उसके मेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो हमारे पास तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। अब मेल होने के केस कितने हैं 5, फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे 5, और टोटल केस कितने हैं 13। तो उस फिश के मेल होने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी 5%। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहता है कि हमारे पास एक बोर्ड लगा रखा है जिसके अंदर हमारे पास नंबर लिख रखे हैं 1 से 8। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके अंदर हमारे पास एक एरो है, ये एरो क्या करता है घूम सकता है। ये कहता है कि अगर मैं इस एरो को घुमाता हूं तो ये कौन से नंबर पे आके रुकेगा। तो अब हमारे पास 8 केस है, तो किसी भी के ऊपर भी आके रुक सकता है, और सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बराबर है। क्यों, क्योंकि अगर मुझे 1 आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो इसके अंदर 1 तो 1 ही है, और टोटल केस कितनी है 8, तो सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8 1/8 1/8। तो ये कहता है कि अगर मैं इसको घुमाऊं तो उसके ऊपर 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हमारे पास 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 8 कितनी है इसके अंदर 1 ही है। तो हमारे पास फेवरेबल केस कितना है 1, और टोटल केस कितनी है 8। तो हमारे पास टोटल केस ये है, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/8। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि ओड नंबर, एक ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो हमें पता है कि 1 ओड है, 3 ओड है, 5 ओड है और 7 ओड है। तो टोटल ओड नंबर कितने हैं 4। तो यानी कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, फेवरेबल केस कितने हैं ओड नंबर के 4, और टोटल केस कितने हैं 8। तो 4/8 कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। फिर हमारे पास थर्ड पार्ट में ये कहता है अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। 2 से बड़े नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6। 2 से बड़े नंबर कितने हैं 6। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, फेवरेबल केस कितने हो गए 6, क्योंकि 2 से बड़े 6 नंबर है। हमारे पास फेवरेबल केस कितने हो गए 6, और टोटल केस कितने हैं 8। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3/4। ये हमारे पास 2 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर हमारे पास कहता है अ नंबर लेस देन 8, 9 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब हमें पता है कि सारे के सारे नंबर कितने हैं 9 से छोटे हैं, तो हमारे पास सब की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो हमारे पास सारे के सारे नंबर हैं वो सबसे 9 से छोटे हैं,
तो 9 से छोटे कितने नंबर है 8 और टोटल केस कितने हैं 8 तो हमारे पास 8 बटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि हमने एक डाइस को उछाला तो उसके अंदर हमारे पास एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2 और 6 के बीच में नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हमें पता है कि जब हम एक डाइस को उछालते हैं तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 ये केसेस बनते हैं। तो पहला केस तो ये पूछता है कि उसके अंदर एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर 2 एक प्राइम नंबर है 5 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी क्या है हमारे पास एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये हमेशा खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं और ये हमारे पास एक 1 भी है। तो हमारे पास 1 2 3 और 4 ये हमारे पास 4 क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है तो हमारे पास पहले केस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फेवरेबल केस कितने हैं 1 2 3 और 4 हमारे पास 4 है फेवरेबल केस। टोटल केस कितनी है 6 तो हमारे पास 4 बटा 6 यानी कि 2 बटा 3 हमारी क्या आ जाएगी एक प्राइम नंबर और इसकी प्रोबेबिलिटी आती है। फिर हमारे पास सेकंड पार्ट में ये पूछता है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है 2 और 6 के बीच में हमारे पास 3 नंबर है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हैं 3 और टोटल केस कितने हैं 6 तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 बटा 2 इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1 बटा 2। थर्ड केस में हमसे ये पूछता है अ ऑड नंबर तो एक ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि हमारे पास ये भी ऑड नंबर है ये भी ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है तो 3 ऑड नंबर है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगी ऑड नंबर कितनी है 3 और टोटल नंबर कितनी है 6 तो हमारे पास एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। क्वेश्चन नंबर 14 है वो हमारे ताश के पत्तों के ऊपर डिपेंड है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमें पता है कि ताश के पत्तों में 4 तरह के पत्ते होते हैं डायमंड स्पैरो हार्ट एंड स्पेड। इसके अंदर सब के सब पत्ते 1 से लेकर 30 तक की गिनती करते हैं काउंट करते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास जो डायमंड है और हार्ट है ये दोनों हमेशा रेड कलर के होते हैं और स्पैरो और स्पेड होता है वो क्या होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं। तो हमारे पास टोटल पत्ते कितने हो जाएंगे इसके अंदर 52। तो अगर किसी भी एक पत्ते की प्रॉपर्टी निकालनी है तो मेरे पास क्या हो जाएगी 1/1 हो जाएगी। तो ये पहला ये कहता है कि अब किंग ऑफ रेड कलर फर्स्ट पार्ट में कहता है किंग ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर का किंग किसके अंदर होता है इसके अंदर भी होता है और रेड कलर का किंग इसके अंदर भी होता है। तो रेड कलर के किंग कितने हो गए 2 हो गए। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी फेवरेबल केस कितनी है कि हमारे पास 2 रेड किंग होते हैं और टोटल केस कितनी है 52। तो हमारे पास 2/52 ये हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एक रेड किंग। सेकंड करता है अब फेस कार्ड। अब आपको ये पता है कि हमारे चारों के चारों पत्तों के अंदर तो जे क्वीन और किंग 11 12 और 13 इनके ऊपर फेस लगा होता है यानी कि कार्टून से बने होते हैं। तो 3 इसके अंदर 3 इसके अंदर 3 इसके अंदर 3 इसके अंदर टोटल कितने हो गए 12। तो 12 कितने होते हैं उसके अंदर फेस कार्ड होते हैं। तो अगर हमसे फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए तो उसके अंदर टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं और टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी एक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट में पूछता है और रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड कितने होंगे फेस कार्ड कितने हैं इसके अंदर 3 फेस कार्ड है और इसके अंदर भी 3 फेस कार्ड है। तो रेड फेस कार्ड कितने हो गए 3 and 3 6। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड तो रेड फेस कार्ड कितनी है 6 और टोटल कितनी है हमारे पास 52। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है फिर इसी के अंदर हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है ये पूछता है तो जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट जैक होता है 11 नंबर और हार्ट का 11। अब हार्ट का 11 तो एक ही है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी कि फेवरेबल केस तो हमारा एक ही है क्योंकि एक ही होता है जैक ऑफ हार्ट और टोटल केस कितनी है 52। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी जैक ऑफ हार्ट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है उसके अंदर पूछ रहा है स्पेड। एक स्पेड का पत्ता चाहिए। अब स्पेड के पत्ते कितने हैं 13 और हमें टोटल पत्ते हैं 52। तो एक स्पेड का पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फेवरेबल केस कितने हैं 13 और टोटल केस कितने हैं 52। तो 13/52 हमारे पास क्या आ जाएगी एक स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट कहता है 6th पार्ट ये कहता है द क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड। अब डायमंड के अंदर क्वीन है वो तो एक ही है
तो हमारे पास डायमंड ऑफ क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक ही डायमंड की क्वीन है 1/52, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें क्या दे रखा है, 5 कार्ड्स दे रखे हैं। ये कहता है कि 10 जैक क्वीन किंग और एस ऑफ डायमंड, हमारे पास डायमंड के सारे पत्ते हैं। एक तो हमारा 11 और 10 12 और 13 और 1 का ये रहा। ये हमारे पास ये 5 पत्ते हैं, किसके हैं, ये डायमंड के। डायमंड के ये 5 पत्ते हैं और इनको वेल सफल्ड कर दिया, यानी कि इनको अच्छे से फेंट लिया। अब कहता है कि अगर मैं इसमें से एक पत्ता निकालूं, कि अगर मैं इनमें से एक पत्ता निकालूं तो उस पत्ते के होने की, क्वीन होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब इसके अंदर क्वीन है, ये रही क्वीन, ठीक है, तो हमारे पास क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, पी ऑफ क्वीन। तो हमारे पास क्वीन है 1 और टोटल केस कितने हैं यहाँ पे 5, तो हमारे पास क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी, ठीक है। सेकंड कहता है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मैंने क्वीन इसमें से निकाल दी, मैंने क्या किया, इसमें से क्वीन बाहर निकाल दी। अब मेरे पास सिर्फ 4 बच्चे ये बचे, 10 11 13 एंड 1, 4 पत्ते बचे। फिर मैंने क्या किया, एक और पत्ता निकाला। अब उस एक और पत्ते की एक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अब 4 पत्ते में से एक तो है, तो एक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, ये कितनी है, एक ही है, और टोटल पत्ते कितने हैं 4, तो अब उसके एक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी, क्योंकि क्वीन तो मैंने बाहर ही निकाल दी, तो वो तो बाहर ही हो गई, तो हमारे पास 4 ही पत्ते बचे, तो 1/4 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। फिर कहता है कि अब क्वीन, अब ये फिर से क्वीन निकालने की बात कर रहा है। क्वीन तो मैंने पहले निकाल दी, लेकिन अब 4 बच्चे बचते हैं, उसमें से फिर से क्वीन निकालने की बात कर रहा है, तो उसके अंदर तो क्वीन है ही नहीं, और जो इवेंट ना हो उसी की प्रोबेबिलिटी पूछ ले, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। हमारे पास क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 0।